रही हूँ। आई एम मेकिंग लोडेड फ्राइज। मैंने कहा था ये हारिस को बहुत पसंद आएगी। सो गाइस, मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करी, जिससे आप लोगों ने मुझे पहले सपोर्ट किया है, प्लीज मुझे अभी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड ऑल्सो कमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन इनटू द वीडियो। गाइस, लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैंने 4 to 5 मीडियम पोटैटोज लिए, जिनको मैं ऑलरेडी कट कर चुकी हूँ, एज यू कैन सी। तो सबसे पहले इनको जैसे आपने कट करना है, इनको साथ ही आपने कोल्ड वाटर में डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद इसको 1 to 2 मिनट्स कोल्ड वाटर में रहने देने के बाद आपने इसको निकाल के बॉईल करना है। और बॉईल आपने इनको ऐसे करना है कि आपने बॉयल वाटर में आपने 1 टेबलस्पून सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करके उसको बॉईल करना है और इसको हाफ बॉईल करना है। ओके, सो अब मैं इसको एयर फ्राई में रखती हूँ ताकि मेरे अच्छे से फ्राई हो जाए। एक्चुअली आप इन फ्राइज को डीप फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्राई में कर सकते हैं। एयर फ्राई इज़ मोर हेल्दी देन डीप फ्राई, सो मैंने चूज़ किया एयर फ्राई को। सो नाउ हम इसको एयर फ्राई में डालते हैं। इस तरह आप इनको एयर फ्राई में डालेंगे अच्छे से, और अच्छे से जब आप इनको पूरे एयर फ्राई में इजीली स्प्रेड कर देंगे, फिर आपने इनके ऊपर हल्का सा जो है ना वो ऑयल स्प्रे करना है। बहुत हल्का सा ऑयल स्प्रे करना है, ज़्यादा नहीं। 13 मिनट्स के लिए फ्राई होने देते हैं। एंड उसका जब तक कि हमारे फ्राइज हो रहे हैं, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने इसमें चिकन ऐड करना है उसको कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना जो चिकन है वो मैंने हाफ ब्रेस्ट ले लिया है, अराउंड 350 ग्राम, ठीक है, जिसको मैं ऑलरेडी मैरिनेट कर चुकी हूँ। तो मैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में इसका बता दूंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की है। सो अभी मैं इसको फ्राई करती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हमने सबसे पहले मीडियम फ्लेम ऑन किया, ठीक है, और मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। ओके, ऑलिव ऑयल 1 to 2 टेबलस्पून आपने ऐड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना। और इसके नीचे मीडियम फ्लेम अभी रखना है। चिकन ऐड करूँगी, और आपको चिकन ऐड करने में बहुत ध्यान रखना है कि जो ऑयल है वो आपके ऊपर ना आए। तो गाइस, यहाँ पे हमने अपने चिकन को डिश आउट कर लिया है। अब हम इसको स्मॉल पीसेस में इसको कट करें, तरीके से जो है ना वो श्रेड कर लेना, जस्ट लाइक दिस। इसको ऐसे होना चाहिए श्रेड में। ओके, तो अब इस तरह मैं अपना पूरा चिकन श्रेड कर लेती हूँ। सो गाइस, मैंने अपने चिकन को अच्छे से श्रेड कर लिया है, जस्ट लाइक दिस, इस तरह पीसेस में। तो अब मैं अपने चिकन को दोबारा एक दफ़ा पैन में करूँगी, जिस पैन में मैंने वाटर थोड़ा सा छोड़ा था, आपने उसको फेंकना नहीं है। आपने उसी वाटर के अंदर जो है ना इस चिकन को दोबारा थोड़ा सा एक दफ़ा मिक्स करना है। गाइस, यहाँ पे मैंने अपना चिकन डाले। गाइस, ये देखिए, यहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस चिकन को, इसकी स्मेल बहुत मज़े की आ रही है अभी। तो यहाँ पे मैं अपने चिकन को पैन से डिश आउट कर लेंगी फॉर द गार्निशिंग ऑफ लोडेड फ्राइज। लेट्स गो। मैं अपने चिकन को जो है ना वो पैन से डिश आउट कर लेती हूँ। सो लाइक दिस, मैंने इसको अपने पैन से डिश आउट कर लिया फॉर द गार्निशिंग ऑफ लोडेड फ्राइज। सो आई थिंक ये बीप साउंड आ गई है और मेरे फ्राइज डन हो गए हैं। सो लेट्स सी। इसको सबसे पहले मैं स्टॉप कर देती हूँ और अब मैं अपने फ्राइज को देखती हूँ। यप गाइस, दे आर डन एंड जस्ट लाइक दिस। आपने इनको एयर फ्राई में या जब फ्राई करें तो आपने इसको बस इतना गोल्डन ब्राउन करना है, क्योंकि इसके बाद में बेक भी होना है। तो मैं एक दफ़ा इनको चेक कर लेती हूँ कि ये सारे हो चुके हैं। एंड वोला गाइस, हमारे फ्राइज डन। गाइस, हियर इज द साउंड की कितनी क्रिस्पी आ रही है। गाइस, अब मैं अपने फ्राइज को डिश आउट कर लेती हूँ फॉर द फर्दर गार्निशिंग एंड द प्रोसेस। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट प्रोसेस। सो अब हम अपने फ्राइज के अंदर चीज़ ऐड करेंगे। आप यहाँ पे चेडर या मोज़रेला कोई भी चीज़ ले सकते हैं अपने फ्राइज के ऊपर। अभी हम सारी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि हमें स्टेप वाइज चीज़ को ऐड करना है।
सो गाइस यहाँ पे अब मैं सॉस ऐड करूंगी और ये सॉस पिज्ज़ा सॉस है जो कि मैंने 1 और 2 टेबलस्पून लिया है। तो यहाँ पे अब मैंने चीज़ अच्छे से कर ली है। अब हम इसके बाद थोड़ी सी सॉस ऐड करेंगे। ओके, अपने फ्राइज के ऊपर डाल देनी है और ये डालने के बाद आपने इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालनी है। सो वेजिटेबल्स में मैंने अनियन, कैप्सिकम एंड टोमेटो लिया है। सो यहाँ पे मैंने 1/2 चॉप टोमेटो लिया है और इसको मैं इसके पे स्प्रिंकल करी। मैं सारा नहीं करी, थोड़े से मैंने बाद में गार्निशिंग भी करनी है। ओके, सो अब मैं इसके अंदर 1/2 चॉप अनियन ले रही हूँ और वो भी हम उस टोमेटो की तरह ही स्प्रिंकल कर देंगे। ओके, सो अब मैं इसके अंदर कैप्सिकम लिया जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और वो भी मैं उसी तरह स्प्रिंकल कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने स्प्रिंकल कर लिया अपनी वेजिटेबल सॉस। अब हम इसके अंदर जो है ना चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन भी इसी तरह जैसे वेजिटेबल जो हमने वो सॉस स्प्रेड किया उसी तरह हम चिकन को भी स्प्रेड कर देंगे। मेक श्योर कि आपके सारे फ्राइज के ऊपर आए। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है ना ऑलिव्स ऐड करेंगे। थोड़े से सारे नहीं, जैसा वेजिटेबल्स हमने नहीं डाली सारी, इसी तरह ऑलिव्स भी नहीं डालेंगे, हमने गार्निशिंग भी करनी है। ओके, तो अब हम इसके ऊपर अपनी रिमेनिंग चीज ऐड करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हमारे फ्राइज बहुत अच्छे से लोड हो गए विद चिकन एंड चीज़। सो अब हम इसके अंदर ऑरिगेनो ऐड करेंगे एंड चिली फ्लेक्स, क्योंकि मुझे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का दोनों का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। ऑरिगेनो इसको एक बहुत मज़े का टेस्ट देता है और चिली फ्लेक्स भी आपको पता है इसको स्पाइसी। गाइस कैप्सिकम एंड टोमेटो एंड अनियन ऐड करेंगे फॉर फर्दर कलरिंग इन द डिश। ओके, सो यहाँ पे हम अपने सारे वेजिटेबल्स और हमने हर चीज़ लोड कर लिया है। अब हम इसको बेक करेंगे। गाइस हमने यहाँ पे ओवन में इसको 10 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख दिया। सो आफ्टर 10 मिनट्स हम इसको निकालेंगे। गाइस इट्स टाइम टू टेस्टिंग। Guys, it is so good. I love it. So guys, thank you so much for watching my video and please subscribe, like and comment. Thank you so much. See you next video. Bye bye.